नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं निर्णय आइस के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसी रणनीति के बारे में बात करने वाले हैं जिसको भारत ने अपना लिया है और अगर ये रणनीति कामयाब हो जाती है तो ट्रंप और उनकी सरकार सख्ती में आ सकती है, दिक्कत में आ सकती है। ये रणनीति केवल ग्लोबल इकोनॉमी तक सीमित नहीं है दोस्तों, ये इकोनॉमी डिजिटल सिस्टम, डिजिटल इकोनॉमी को हिला के रख देगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डिजिटल टैक्स यानी कि इक्वलाइजेशन लेवी के बारे में, जिस पर भारत ने अपनी रणनीति बदल दी है। और दोस्तों, इस इक्वलाइजेशन लेवी की वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और उनके कुछ परम मित्र, व्यापारी परम मित्र इस समय दबाव में है। दोस्तों, कहते हैं चाणक्य की एक नीति है कि अगर सामने वाला दुश्मन बहुत स्ट्रांग हो, पावरफुल हो, तो उससे पे सीधा हमला मत करो, उसकी दुखती हुई नस को पकड़ो। बस भारत ने कुछ ऐसा ही कर दिया है। डिजिटल टैक्स यानी इक्वलाइजेशन लेवी एक ऐसी दुखती हुई नस है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की, जिससे वो दबाव में आ गए हैं, उसकी आने की शुरुआत हो गई है। खुद ट्रंप प्रशासन के कुछ जो चहेते लोग हैं वो कहने लगे हैं कि इस टैक्स से हमें ही दिक्कत होगी, भारत के साथ हमें नेगोशिएशन टेबल पर जाना ही होगा। दोस्तों, आइए बात क्या है, माजरा क्या है, इस पर हम बात करते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा कुछ दिन पहले चलना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब गद्दी पर बैठते हैं अमेरिका की, और जैसे वो गद्दी पर बैठते हैं उन्होंने पूरी दुनिया को रेसिप्रोकल टैक्स के नाम पर, यानी टैरिफ के नाम पर धमकाने की शुरुआत कर दी। भारत पर भी उन्होंने 26% के आसपास रेसिप्रोकल टैक्स यानी टैरिफ लगाया। भारत ने रिक्वेस्ट करी उनसे कि भाई ऐसा ना कीजिए, हम तो आपके दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। फिर भारत ने उनको एक ऑफर दिया जिसको बाकायदा कई सारे न्यूज़पेपर्स ने पब्लिश किया, अमेरिका की कई सारी न्यूज़ एजेंसी ने पब्लिश किया। भारत ने ऑफर दिया, भारत ने कहा कि अगर आप हमसे रेसिप्रोकल टैक्स हटा देंगे तो आपकी जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो भारत के अंदर डिजिटल सर्विसेज दे रही हैं, जैसे कि गूगल हुआ, जैसे आपका मेटा हुआ, जैसे आपका अमेजन हुआ, इन पर लगने वाला इक्वलाइजेशन लेवी यानी कि डिजिटल टैक्स हम समाप्त कर देंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत इन सभी कंपनियों पर 6% इक्वलाइजेशन लेवी यानी डिजिटल टैक्स लगाता है। मतलब ये कंपनी जो भी डिजिटल अर्निंग करती है उस पे से 6% भारत इन पर टैक्स लगाता है। लेकिन उस समय ट्रंप साहब तो हवा में थे। ट्रंप साहब ने कहा नहीं नहीं, किसी भी प्रकार का रेसिप्रोकल टैक्स यानी टैरिफ भारत पर से नहीं हटाया जाएगा। भारत हम पर भारी भरकम टैरिफ लगाता है तो हम भी उस पर भारी भरकम टैरिफ लगाएंगे। अगर भारत को इन रेसिप्रोकल टैक्स से हटना है तो हमारे प्रोडक्ट्स पर जो भारत में पहुंच रहे हैं उन पर से टैरिफ हटाना पड़ेगा। लंबे समय से बात चल रही है दोनों देशों के बीच में कि किसी भी तरीके से यार इस टैरिफ को खत्म किया जाए। ट्रेड डील की बात की जा रही है, लेकिन ट्रंप साहब के रवैये में कोई चेंज देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। अभी कल यानी कि 28 जुलाई को ट्रंप ने एक जबरदस्त स्टेटमेंट दिया है। उसने बाकायदा भारत को टारगेट करते हुए कहा है कि भारत के पास मात्र 3 दिन बचे हैं। इन 3 दिन के अंदर या तो वो हमारे प्रोडक्ट्स पे से टैरिफ हटा ले या फिर ट्रेड डील कर ले, नहीं तो हम भी भारत पर भारी भरकम टैक्स लगाएंगे, 26% के आसपास रेसिप्रोकल टैक्स। मतलब जो प्रोडक्ट अभी भारत से अमेरिका में जा रहा है, अगर वो प्रोडक्ट 100 रुपए का है तो अब वो 126 रुपए का हो जाएगा। मतलब भारत के एक्सपोर्ट को गिराने की पूरी कोशिश कर रहा है अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप। बाकायदा धमकी दी है कल की मात्र 3 दिन बचे हैं भारत के पास, 1 अगस्त से भारत पर रेसिप्रोकल टैक्स की शुरुआत हो जाएगी। अब ऐसे में भारत के कई सारे जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के सलाहकार हैं, उन्होंने कॉमर्स मिनिस्ट्री को स्पष्ट तौर से कह दिया है कि अगर ट्रंप भारत पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाता है, यानी टैरिफ बढ़ाता है, तो भारत को पीछे नहीं हटना चाहिए। जो भारत ने ऑफर दिया था ना डिजिटल टैक्स यानी इक्वलाइजेशन लेवी को खत्म करने का, उसको बिल्कुल भी खत्म ना करे और तो और इन कंपनियों को और टाइट कर दे। मतलब शायद इक्वलाइजेशन लेवी को बढ़ाने की बात भी कॉमर्स मिनिस्ट्री सोच रहा है। अब ये दिक्कत की बात है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, उनके व्यापारिक मित्रों के लिए, खुद अमेरिकी प्रशासन के लिए। क्यों, उसका कारण क्या है, कुछ मैं आंकड़े आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, जो दिग्गज कंपनी है अमेरिका की जो भारत में व्यापार करती हैं, जो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उसमें गूगल है, एक अमेजन कंपनी है
और इसके अलावा मेटा जिसको हम फेसबुक कहते हैं, इसके अलावा और भी जैसे फ्लिपकार्ट इंटरनेट है, और भी कई सारी कंपनीज हैं। अगर इन कंपनियों की मैं रेवेन्यू की बात करूं, कि कमाई की बात करूं, तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन कंपनियों ने भारत से कितना पैसा कमाया, तो अगर गूगल की बात करूं तो गूगल ने अर्निंग करी 30,000 करोड़ रुपए की, जबकि अमेजन ने अर्निंग करी दोस्तों 25,000 करोड़ के आसपास की, जबकि मेटा ने लगभग 22,000 करोड़ रुपए की अर्निंग करी। अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 से कंपेयर करूं मैं गूगल की, तो गूगल ने अपनी कमाई में लगभग 12% की बढ़ोतरी करी, जबकि मेटा ने 14% की बढ़ोतरी करी और अमेजन ने लगभग 9% की बढ़ोतरी करी। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनी है, जैसे फ्लिपकार्ट इंटरनेट है, माइक्रोसॉफ्ट है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपनी डिजिटल सर्विसेज भारत के अंदर प्रोवाइड करती है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इनकी कमाई पर ही 6% का इक्वलाइजेशन लेवी यानी डिजिटल टैक्स भारत सरकार लगाती है। इसी 6% टैक्स को खत्म करने की बात कर रही थी, जिसको ट्रंप ने बाकायदा मना कर दिया कि नहीं नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है दोस्तों, बिल्कुल फर्क पड़ता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, पूरे के पूरे साउथ एशिया रीजन के अंदर भारत एक ऐसा देश है जिसका जो एडवर्टाइजमेंट मार्केट है, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट यानी कि जो डिजिटल विज्ञापन का जो बाजार है, वो 98,000 करोड़ का हो जाएगा 2027 तक। क्योंकि ये जो कंपनियां हैं एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से ही पैसा कमाती हैं, और इन कंपनियों का कोई बोलबाला नहीं है चीन में, केवल भारत में ही है। क्योंकि चीन आप सभी जानते हैं, उनका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनकी खुद की अपनी कंपनीज हैं, वहां पर तो यूट्यूब, गूगल, फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप, इनको तो जगह ही नहीं दी जाती। तो ये जितनी भी अर्निंग कर रही है वो कहां से कर रही है, भारत से कर रही है। और भारत को ही जो ट्रंप है वो आंख दिखा रहा है। तो स्पष्ट तौर से कॉमर्स मिनिस्ट्री को ये बोल दिया गया है, ये सलाह दे दी गई है, और कॉमर्स मिनिस्ट्री इस पर एक्शन की भी शुरुआत करी। क्योंकि अगर भारत दबाव में होता तो अभी तक ट्रेड डील हो जाती है। ट्रेड डील फाइनल ईयर 1 तारीख आने वाली है, और जिस तरीके से ट्रंप ने कहा कि नहीं नहीं, हम तो रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे, भारत के पास मात्र 3 दिन है, तो इसका मतलब भारत भी तैयार है इन कंपनीज पर जो इक्वलाइजेशन लेवी यानी डिजिटल टैक्स के लिए पहले से लगा रहा था, अभी भी कंटिन्यू करेंगे। हमने एक ऑफर दिया था कि हम खत्म कर देंगे अगर आप हम पर रेसिप्रोकल टैक्स नहीं लगाएंगे। ट्रंप मानने को तैयार नहीं। इसके अलावा यह भी सुगबुगाहट है कि शायद ये जो इक्वलाइजेशन लेवी इसको बढ़ा दिया जाए, मतलब ये कंपनी, क्योंकि आने वाले समय में भारत के अंदर जो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का मार्केट है वो और बढ़ेगा, तो इन कंपनियों की और कमाई होगी, इन पर हम और क्या करेंगे, टैक्स लगाएंगे, यानी कि इनकी कमाई कम होगी। और इनकी अगर कमाई कम होगी दोस्तों, तो इसका सीधा सीधा असर ट्रंप और उनकी सरकार पर पड़ेगा। अब ये क्यों कह रहा हूं मैं, तो आइए इस पर भी बता देता हूं। देखिए 2026 में अमेरिका में मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं, और अगर इन चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत मिलता है तो ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। जो विपक्ष की बहुत बड़ी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, ये आपके जो ट्रंप साहब है ये रिपब्लिकन पार्टी से हैं, तो अगर डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत मिलता है तो वो इसके खिलाफ यानी ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत ना मिले, इसके लिए रिपब्लिकन पार्टी का जीतना जरूरी है। और आप सभी जानते हैं चुनाव में जो प्रचार और प्रसार के लिए पैसा चाहिए, तो रिपब्लिकन पार्टी को प्रचार प्रसार के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, और पैसा यही कंपनी देती है। और अगर इन्हीं कंपनी की कमाई कम होगी तो पैसा कैसे देंगे। तो ये सारी की सारी जो कंपनी है दोस्तों मिलकर अब दबाव बना रही है ट्रंप पर कि भाई एक नेगोशिएशन टेबल पे बैठ जाओ, मत भिड़ो भारत से। अगर आपने भारत से सामने भिड़ गए तो डेफिनेटली वो भी हम पर इस जो आपके इक्वलाइजेशन लेवी इसको बढ़ा सकते हैं, और अगर इक्वलाइजेशन लेवी बढ़ गया तो हमारी आय कम हो जाएगी, फिर आपको ही चुनाव में दिक्कत होगी। तो इस समय ट्रंप और उनका जो प्रशासन है, उनके जो सिपा सलाहकार है, परेशान है, तिलमिलाए हुए हैं कि हम जो भारत हमारे सामने बोल नहीं सकता है, क्योंकि अमेरिका भाई शक्तिशाली है, विश्व का शक्तिशाली देश है, और उसके सामने भारत ने एक ऐसी चाल चल दी है। क्योंकि ये जो कंपनी है ना दोस्तों, गूगल हुआ, मेटा हुआ, अमेजन हुआ, दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई केवल और केवल भारत से कर रहे हैं। क्योंकि भारत में 150 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है, और आप देखते हैं अब कितने लोगों के पास मोबाइल फोन है, कितने लोग गूगल इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर डिजिटल एडवर्टाइजमेंट करके पैसा कमा रहे हैं, और भारत को आंख दिखा रहे हैं ट्रंप साहब। तो ट्रंप को सोचना पड़ेगा, नहीं सोचेगा तो ये इक्वलाइजेशन लेवी यानी डिजिटल टैक्स शायद बढ़ भी सकता है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता दोस्तों वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी में जो आर्थिक वजह से आप अपनी तैयारी, अपने सपनों को अंजाम नहीं दे पा रहे, तो इसी को ध्यान में रखते हुए निर्णय आईएएस लेके आया है फ्यूचर ऑफिसर सेल्स, वंस इन ए लाइफ टाइम डील है। देखिए
पैसों की तंगी की वजह से आपकी जो यूपीएससी के जो को क्रैक करने का सपना वो ना रुके, इसके लिए निर्णय आईएएस ने अपनी फीस में बहुत ज्यादा कटौती कर दी है। अब आपको 3 साल का सब्सक्रिप्शन यानी 24 महीने का प्लस 12 महीने का 1 साल का सब्सक्रिप्शन और एक्स्ट्रा, यानी 3 साल का सब्सक्रिप्शन अगर आप हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो 18,000 में मिल जाएगा, यानी कि मात्र 6,000 रुपए साल में आप निर्णय आईएएस का हिंदी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश और इंग्लिश में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी फीस रहेगी 25,000 रुपए 3 साल के लिए। 2 साल का आपको तुरंत मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन। 1 साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन बढ़वाना चाहते हैं तो आपको मेरा कूपन कोड आर लाइव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आर लाइव कैसे इस्तेमाल करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको बस कूपन कोड कीजिएगा, मेरा कूपन कोड आर लाइव फिल करना होगा। आपको 3 साल का सब्सक्रिप्शन मात्र इन सिंपल सी फीस में मिल जाएगा, अमाउंट में मिल जाएगा। ये जो सेल है 31 जुलाई तक, उसके बाद आप प्राइस देखेंगे तो आपको काफी हाई देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो पहुंच गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।